The Atal Innovation Mission, or AIM, and Niti Aayog's flagship 295 Atal Tinkering Labs were officially adopted yesterday, that is the 9th of April, by the Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) across the country, in an ambitious step towards inculcating scientific research and innovation culture among students. CSIR, with 36 labs, has adopted 295 ATLs, and the students across the country. The Council will be nominating top research scholars and scientists who will mentor each of the ATLs and act as resource persons. The mission and CSIR will also conduct a series of webinars for students on various topics related to scientific and technological concepts, ideas, or societal issues. What is the significance of this initiative, and what does it mean for the future of a self-reliant India? We discuss this and much more today with our guests on the show. Hello and welcome. I'm Rukma with you, and with me is my colleague Chandrasekhar Joshi. नमस्कार। अगले एक घंटे के दौरान हम बात करेंगे कि किस तरह से जो अटल टिंकरिंग लैब्स को शुरू किया गया था उसको अब CSIR ने उसको अपना लिया है, और ये एक क्रांतिकारी कदम है, क्योंकि अटल टिंकरिंग लैब्स की जो एक धारणा थी, जो लैब्स को शुरू किया गया था, ये देश के काफ़ी दूर दराज के इलाकों में ये लैब्स शुरू की गई थी, और अब इसको CSIR ने अपना लिया है। तो आने वाले समय में हम देखेंगे कि देश के दूर दराज के इलाकों से निकल के जो भविष्य के वैज्ञानिक हैं वो तैयार होंगे देश के अंदर। किस तरह से ये सब कुछ होगा, इसी को लेकर के हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर विशेष मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ R रमनन मौजूद हैं, मिशन डायरेक्टर हैं अटल इनोवेशन मिशन एंड एडिशनल सेक्रेटरी नीति आयोग, और हमारे साथ डॉक्टर G नरहरि शास्त्री हैं, डायरेक्टर हैं CSIR नेस्ट जोरहाट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ विभा मल्होत्रा सुहानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साइंस के हेड हैं, टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट डायरेक्टरेट, सोशो इकोनॉमिक मिनिस्ट्री, इंटरफेस एंड इनोवेशन प्रोटेक्शन यूनिट CSIR के, और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर अनिल D सहस्त्रबुद्धे, ये चेयरमैन हैं ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के। तो आइए हम शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले हम बात करते हैं R रमनन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमनन साहब, अगर हम ये अटल टिंकरिंग लैब्स की जो अवधारणा थी इसकी हम बात करें तो क्या इसका मकसद था? हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से ये यात्रा शुरू हुई और अब जाकर CSIR ने इन लैब्स को अपना लिया है। क्या कुछ इसका मकसद है और कितनी सफल ये यात्रा है? थैंक यू। वो बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अटल इनोवेशन मिशन, as was shared earlier, this is a flagship national innovation and entrepreneurship initiative जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का विजन था, और यह जो मिशन है इट इज हाउस्ड इन द नीति आयोग, द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। द मेन पर्पस इज हमारी जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, व्हिच इज वी हैव मोर देन 1.3 बिलियन पीपल, बट 65% ऑफ आवर कंट्री इज अंडर 35 years old. And we have 1.4 million schools, more than 10,500 engineering institutions, and more than 39,000 colleges. Right. और ये जो young population है, 150 million students entering into the workplace, उन्हें empower करना चाहिए हमें, and be able to create the nation of job creators, not just job seekers. तो हमें ये transformation और ये बदलाव लाना चाहिए हमारे स्कूलों में, हमारे यूनिवर्सिटी में और हमारे इंडस्ट्री में. How do we create a problem solving, innovative, science, technology, research-based mindset in our young students, so that they can become the innovators and the job creators of tomorrow. और ये जो potential है हमारे कंट्री की, ये enormous potential है. हर कंट्री ये बड़े envious है कि हमारी जो कंट्री है इंडिया में, the demographic dividend is going to pay great results for us for the next 20 to 30 years. And so the Atal Innovation Mission launched a series of initiatives, a very holistic approach. स्कूल, यूनिवर्सिटी, इंडस्ट्री में कैसे ये जागृत किया जाए ये इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट. एंड एट द स्कूल लेवल हमने thousands of tinkering labs implement किए हैं. Today we have selected over 10,000 schools across 680 districts of our country. हमारे डिस्ट्रिक्ट कंट्री में 715 डिस्ट्रिक्ट है, और ये अटल टिंकरिंग लैब जो है डेडिकेटेड इनोवेशन वर्क स्पेसेस with latest of technologies, 3D printing, robotics, IoT, Internet of Things, miniaturized electronics, augmented virtual reality, ये सब do it yourself kits यहाँ हम implement किए हैं, ताकि young students from grade 6 to grade 12
उन्हें पता चले कि ये टेक्नोलॉजी, these are the technologies upon which solutions of tomorrow are being built and how they can leverage this technology to solve problems in and around the communities they live in. तो कम्युनिटी में जो प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, स्कूल से घर जाना और वहीं से मॉल पे जाना या कोई ग्राउंड पे जाना, और देखते हैं कि इतने सब प्रॉब्लम्स हैं हमारे लोगों को, इसे कैसे सॉल्व किया जाए. सो बाय दिस यूजिंग टेक्नोलॉजीज लाइक 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, IoT, साइंस, रिसर्च एंड सो ऑन, ये क्यूरियोसिटी बढ़ना चाहिए उनमें वो डिस्कवरी की आदत आना चाहिए, उन्हें प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन की हैबिट होना चाहिए, और उसको सॉल्व करने के लिए वो डिजाइन थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग और जो टूल्स जो हैं आज, जो अफोर्डेबल हो गए हैं, अफोर्डेबल, एक्सेसिबल, अवेलेबल एंड एडवांस टेक्नोलॉजीज हमारे स्कूल में इंस्टॉल कर सकते हैं, उन टेक्नोलॉजी को यूज करके कैसे एक प्रॉब्लम सॉल्विंग इनोवेटिव माइंडसेट एंड अ कल्चर ऑफ इनोवेशन क्रिएट करें. तो इसमें हमने अटल इनोवेशन मिशन ने अभी 7,259 अटल टिंकरिंग लैब्स इंप्लीमेंट किए हैं, और इससे 3.5 मिलियन यंग स्टूडेंट्स आर गेटिंग एक्सेस टू द लेटेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजीज. बट एक प्रॉब्लम है, हमारे स्कूल या टीचर्स को उनकी इस टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करना और उसका प्रभाव क्या है, उसकी पोटेंशियल क्या है, इसमें कुछ एजुकेशन बाकी है. तो हमारा अप्रोच था कि हम पार्टनरशिप करें इकोसिस्टम में, जो हमारी फाइन साइंटिस्ट है, रिसर्चर्स हैं, लैब्स हैं, ऑलरेडी काफी we'll be coming to that. करें, और दैट इज व्हाट दिस एंटायर पार्टनरशिप विद CSIR इज ऑल अबाउट. Right, so we'll be coming to that, but since you talked about how schools have to be incorporated, how the entire ecosystem has to be built, here we'd like to go across to Dr. Narahari Shastri, Director CSIR NEST of Jorhat. When we talk about a state like Assam, you're working in Jorhat, you have been working in Jorhat for a long time. How feasible is such tinkering labs? How much have they worked out there? We believe that in the interaction yesterday, you referred to your experience in this regard. The way in which these Atal tinkering labs have penetrated into the nook and corner of the country. A small place like Jorhat, within the 3 districts of Assam, in Shivsagar, Golaghat and Jorhat districts, we have close to 16 Atal tinkering labs. And there people are talking about experiments of the most modern nature. They are talking about Internet of Things. They are talking about 3D printing. This is something very, very amazing. We would like to adopt these labs as a part of CSIR mission under the leadership of our Director General, Dr. Shekhar Mande, and I am very happy to see the enthusiasm of Mr. Ramanan, the Mission Directorate, and also Shri Anil Sahasrabuddhaji with AICTE. It is not possible for one organization to really implement these schemes of inculcating scientific temper, do it yourself, in a country of 1,300 million people. We at CSIR, yesterday we discussed that we have adopted 295 Atal tinkering labs, and then we will probably take some more, and then it will be more than 300 very soon. And we were thinking about establishing the virtual labs. Already several discussions have taken place along with IIT Bombay, where CSIR is implementing the virtual laboratories which will be available for people to access. And more importantly, CSIR, under the visionary direction of our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, who is also our President of our Council, we started a program called Jigyasa in 2017, where we have trained more than 3 lakh people, and Jigyasa 2.0 is being kick-started right now in this year, and we are trying to think about mobile vans where this will display the scientific technologies as well as disseminating the most modern scientific advances in vernacular languages.
CSIR has an advantage that it has 36 laboratories spread across the length and breadth of the country, and probably we will be able to disseminate the scientific advances in all the vernacular languages and even some of the dialects that are there. I think it is very important to catch students young, and the type of platform that was created by Atal Tinkering Laboratories, where 10,000 is still a small number compared to a country like this, but better to start in some good way. And CSIR is trying to do its best to bring its expertise, and I am sure that Dr. Anil Sahasrabuddhe, AICT, which is a much stronger organization, they will also come together, and it's a time for all the scientific organizations to come together and see how this innovative mindset in the schools is to be nurtured, inculcated, and spotted. And I think it's a very, very important step that is taken for the nation building, which is very important for our Atmanirbharata. And I always feel that we should have Atma Sanman and Atma Vishwas to achieve our Atmanirbharata. And this ATL will definitely take a very good step to catch students young and develop the scientific curiosity. ठीक है। प्रोफेसर अनिल डी सहस्त्रबुद्धे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चेयरमैन हैं ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। प्रोफेसर ये बताइए कि अभी जो हम बात कर रहे हैं, जिस तरह से हमने नीति आयोग है, उसके अलावा CSIR है और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन है, ये सब जब एक साथ आएंगे और जिस तरह से जो अटल टिंकरिंग लैब्स की जो अवधारणा थी, दूर दराज के जो छात्र हैं उनके अंदर जो इनोवेशन की कैपेसिटी है उसको सामने लेके आना, तो किस तरह का आने वाले समय में किस तरह का आपको अब रोड मैप दिखता है? सवाल आपने पूछा, शुरुआत में रमणन जी जो मिशन डायरेक्टर है अटल इनोवेशन मिशन के, उन्होंने काफी हद तक इस पहलू के ऊपर झांकियां डाला हुआ है। लेकिन मेरे ख्याल से ये बहुत सारी एक्टिविटीज देश भर में काफी सालों से हो रही थी, लेकिन तो जोड़ने का जो काम है वो नीति आयोग और अटल टिंकरिंग लैब्स और अटल इनोवेशन मिशन के जरिए होने जा रहा है। मैं 3-4 अलग अलग उदाहरण देना चाहता हूं कि जो देश में अलग अलग को मालूम भी नहीं रहता था। जैसे कि अरविंद गुप्ता नाम से जो एक बहुत ही विद्वान IIT कानपुर के ग्रेजुएट थे, उन्होंने टेल्को का जॉब छोड़कर पुणे विद्यापीठ में एक साइंटिफिक टॉयज बनाने का सिलसिला जारी रखा। पिछले साल उनको पद्मश्री भी दी गई जी। तो 25-30 साल से उसमें मेहनत कर रहे और बहुत ही चीप टॉयज, 5 रुपए में 10 रुपए में साइंटिफिक टॉयज बनाने का उपक्रम वो चला रहे। तो उनसे ही लेते हुए और एक कानपुर IIT के ही ग्रेजुएट मनीष जैन ने IIT गांधीनगर में मैथमेटिक्स को साइंटिफिक वे में कैसे समझाया जाए, मैथमेटिकल मशीन्स बनाई उन्होंने। तो वैसे IIT बॉम्बे के अभी डॉक्टर सोलंकी है जो सोलर बस लेकर 11 साल का प्रवास करने जा रहे हैं कि सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी कैसे हम इसका इस्तेमाल करना चाहिए उसके बारे में। और वैसे ही IIT बॉम्बे से स्पोकन ट्यूटोरियल कन्नन मोदगुलिया चला रहे हैं, हमारा स्वयं प्रोग्राम चल रहा है। और AICT में ही पिछले 4 साल में we have started a movement called as open innovation movement in terms of hackathons। और 4 साल हो गए, हर साल प्रधानमंत्री जी रात में 10 बजे ये छात्रों के साथ संवाद करते हैं। यानी हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, MSMEs, कोई छात्रों से, कॉलेजों से लेकर छात्रों के बीच में रखते हैं और हमको 4 लाख छात्र उसको सोल्यूशन प्रदान करते हैं। तो उसमें से अच्छे जो सोल्यूशन लगते हैं ऐसे 10,000 छात्रों को हम शॉर्टलिस्ट करके 50 जगह में साइमल्टेनियसली 36 घंटे का हैकाथॉन करते हैं। और यहाँ बहुत बार हमको कंप्लेंट आती है कि कॉलेज में छात्र एक जगह में बैठते नहीं है, सुनते नहीं है। यहाँ 36 घंटे अपने इंटरेस्ट से वो काम करते रहते हैं और जो सोल्यूशन आते हैं उसको DRDO ने, इसरो ने, रेलवे मिनिस्ट्री ने, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, इन्होंने अडॉप्ट किया है। इसका मतलब जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स है उसमें एक ताकत है, उस ताकत का परिणाम है कि हैकाथॉन से माध्यम से हम लोगों को सोल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं, दे सकते हैं। यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप कर सकते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी डेवलप कर सकते हैं, टीम स्पिरिट डेवलप कर सकते हैं, लीडरशिप डेवलप कर सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप कर सकते हैं।
यदि ये कॉलेज में आकर कर रहे हैं, उसके बदले में यदि स्कूलों में ही ये हो जाएगा, जैसे कि अभी सीबीएसई ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैंडेटरी कोर्स 8th 9th 10th में ही कर दिया है, और ऐसे टिंकरिंग लैब जो 10,000 जगह में है, स्कूलों में है, तो मेरे ख्याल से उसी स्कूल में नहीं तो आसपास के स्कूल के छात्र भी वहां जाकर वो टिंकरिंग करेंगे और तोड़ फोड़ करते हुए भी नया नया कुछ चीज सीखेंगे। तो मेरे ख्याल से स्पिरिट ऑफ इनोवेशन, स्पिरिट ऑफ जिज्ञासा, स्पिरिट ऑफ इंक्विजिटिवनेस, क्यूरियोसिटी अपने आप डेवलप होगी, जिसको हम बार बार साइंटिफिक स्पिरिट वगैरह बोलते हैं, वो स्कूलों से चलता है। और मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं कि हमने एक एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स पॉलिसी अनाउंस की। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे स्कूलों से लेकर केजी से लेकर पीजी तक हमारे प्रश्न पत्रिकाओं को देखेंगे, ऑल आवर क्वेश्चन पेपर्स आर बेस्ड ऑन रोट लर्न। आप उसको बाय हार्ट करके आ जाओ, परीक्षा में लिख दो, आपको गुण तो बहुत 100 में से 90-95 मार्क्स तो मिल जाएंगे, लेकिन आप ये कहाँ उपयोग होता है, किस लिए ऐसा है, और इसको दूसरे कोई जगह में इस्तेमाल कर सकते हो, इसका आंसर हमारे बच्चों में नहीं है। क्योंकि हमने उनको जिज्ञासा पूर्वक नया नया चीज बनने के लिए प्रोत्साहन कभी दिया ही नहीं था। जब से अटल टिंकरिंग लैब ये अलग अलग स्कूलों में आई है, मेरे ख्याल से काफी परिणाम उसका दिखाई दे रहा है, इनोवेशन स्पिरिट दिखाई दे रहा है। और जो CSIR 295 लोगों के साथ जुड़कर काम कर रही है, AICTE और अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग ने MOU साइन किया हुआ है, तो हमारे 10,000 कॉलेज हैं। यदि 10,000 स्कूलों के साथ एक दूसरे को जोड़कर हम काम करेंगे, तो ये सभी चीजें जो है, IITs हो या NITs हो या अलग अलग यूनिवर्सिटीज हो, AICTE हो, UGC हो, अटल टिंकरिंग मिशन का जो एम हो, हम सब लोग एक साथ जब काम करेंगे तो उसका महत्व तो बहुत ही बड़ा होता है। और अभी हमारे साथ नरहरि शास्त्री जी जुड़े हुए हैं, उनको पता है कि CSIR और AICTE और प्रधानमंत्री के कार्यालय से मिलकर हमने ड्रग डिस्कवरी हैकाथन शुरू किया। देखिए, आप हो गया इसलिए किया, लेकिन उसका प्रभाव ऐसा है कि बाद में इसका हमको लाभ दूसरे किसी भी चीजों के लिए भी काम में आने वाला है। तो सबको जोड़ने का काम जो है, कोलैबोरेटिव वर्क, जोड़ कर करने का काम, टीम वर्क, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और मेरे ख्याल से एम के जो इंक्यूबेटर्स हैं और एक्सेलरेटर्स है, वहाँ नए नई कंपनियां शुरू हो जाएगी, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। और मेरे ख्याल से बहुत इंडिया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का 10 ट्रिलियन इकोनॉमी होने में भी सक्षम हो सकता है। नमस्कार। राइट, डॉक्टर विभा मल्होत्रा, from a socio-economic standpoint, how do you look at the impact of the Atal Tinkering Lab so far? Because when we talk about education, we are assuming in the course of this discussion, and when we talk about Atal Tinkering Labs, that there is already a basis, there is already a foundation in the student who has achieved a particular level of education, and then begins the process of tinkering. But when we talk about the really marginalized, how big a difference have these tinkering labs made to their lives, to their education? Of course, there has been, I mean, this is a beginning that has taken place. And initially, what we have tried to do is through our own labs and the technologies that we have developed. CSIR has been a very socially conscious and a conscientious organization right from the beginning. And we have been, I would say, in the business of developing for the country and in fact deploying for the country technologies and products, in the most challenging times. Be it, milk, when there was a milk scarcity, developing the process of milk powder from buffaloes, that process was developed, or even during the technology denial regime, the first supercomputer development. CSIR has been there right from the beginning. And for the marginalized, I would not say marginalized really, but those at the socially and economically the lowest rung of the economic pyramid, those people, we have been deploying our technologies, and many cases almost free of cost. Right, our purpose has been, how we can make these things relevant to the people, be it the farmers, be it the marginal farmers,
We have gone right, to every nook and corner of the country. In the most challenging of circumstances, the most challenging of areas, and we have deployed our technologies, agriculture-based. We have provided, alternate sources of income for the farmers also, in the sense through our aromatic and medicinal plant technologies, developing varieties which yield high in the most challenging of regions, that is the arid, drought-prone, or even the flood-affected regions. And our scientists have actually gone there. Till now, of course, it was the scientists, and through the scientists, the students who are being trained in the CSIR labs. But when it comes to the school students, I think today they are the most aware strata of the society, if I may say so. If you want to, and it is very rightly said that if you want to initiate any mass movement in the country, involve the students. And that is what through our Jigyasa program we have been doing since 2017. That was our Platinum Jubilee year. And at the, this clarion call of our Honorable Prime Minister, we have gone much further. Of course, 3 lakh students have been associated with us through this Jigyasa program. We have nearly 22,000 teachers involved in this, and over 5,000 researchers within the CSIR system who are working in very close connect with the students. And of course, 295 schools are there, as Dr. Narhari Shastri and even Dr. Ramanan has already mentioned. We've been able to take Atal Tinkering Labs we have been associated with till now about 30 Atal Tinkering Labs, but we are going much further. So getting the students on board, and when the students come to even the labs, we have summer trainings of the students in our labs. So when they come to the labs, of course, all the socially relevant technologies which are required by the society today, those are already being worked on in the lab. So that is how the students get connected to our labs and to the work that we are doing. Yeah. And our thing is, purpose here is the students take the message back home and they spread the message far and wide. And coming together of CSIR with the Atal Innovation Mission as a whole, and Atal Tinkering Labs, coming and of course collaborating with AICTE, we're just trying to initiate this mass movement. ठीक है मैडम, आप 4 के 4 हमारे विशेष मेहमान जो हैं वो हमारे साथ बने रहेंगे। हम एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेने जा रहे हैं और ब्रेक के बाद एक रिपोर्ट भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। अलग खबरों की दुनिया और भी है, खबरें जो आपको दे नया नजरिया, खबरें जिसमें दिखे समाज की परछाई, ऐसी खबरें जो कहती हैं न्यू इंडिया की कहानी, खबरें जो है अनछुई, कुछ खट्टी कुछ मीठी, हम लाते हैं आपके लिए ढूंढकर। खबर हटकर सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3:30 बजे और शाम 5:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। महात्मा के मंत्र। खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं।
Welcome back. You're watching Atmanirbhar Bharat, which we understand as a self-reliant India. And today we are discussing about how on the 9th of April, that is on Friday, 295 Atal Tinkering Labs across the country were adopted by CSIR. The aim is to inculcate scientific research and innovation culture among students. Top research scholars and scientists at CSIR will mentor students at these ATLs and act as resource persons. Besides that, a lot more are the implications of the decision announced yesterday. Let's take a look at this report which tells us more. It's a major initiative to boost the spirit of innovation among young minds. In a call to young innovators, the CSIR has adopted 295 Atal Tinkering Labs. These labs have been established by the Atal Innovation Mission nationwide. The aim is to spur STEM-based research and innovation interest in students. The initiative is one that will be leveraging CSIR scientists and labs and inculcating scientific research and a culture of innovation. 36 labs of the Premier Institute have adopted 295 Atal Tinkering Labs. It is an opportunity for youngsters to learn from the best minds and scientists in the country and enable innovative students to become living inspirations. The CSIR will be nominating top research scholars and scientists as mentors and also as resource persons. The Atal Innovation Mission and CSIR will be conducting a series of webinars for students in this regard. Topics in the webinars will be related to scientific and technological concepts as also to ideas or societal issues. तो आपने ये रिपोर्ट देखी और हमारे साथ हमारे 4 विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ आर रमनन मिशन डायरेक्टर हैं अटल इनोवेशन मिशन के और एडिशनल सेक्रेटरी भी हैं नीति आयोग के, उनसे हम बातचीत करेंगे। मिस्टर रमनन, अभी जब हम पहले चरण में डिस्कस कर रहे थे क्या कुछ इसका मकसद है, कितनी इसकी यात्रा अभी तक सफल रही है, इस बारे में हमने बात की। अब एक नई शुरुआत होने जा रही है CSIR के साथ, जो एक तरह का टाई अप है, या यूं कहें कि CSIR ने जो टिंकरिंग लैब्स हैं उनको अपना लिया है। तो क्या अब होगा, क्योंकि जो हमको अभी तक जानकारी मिली है CSIR के साइंटिस्ट वहां पर जाएंगे, वो बातचीत करेंगे छात्रों के साथ और हर स्कूल में या यूं कहें कि हर लैब में एक CSIR की तरफ से एक एडवाइजर साइंटिस्ट वहां पर होगा। क्या कुछ किस तरह से आप करेंगे इसे? फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो पार्टनरशिप है ये बहुत महत्वपूर्ण पार्टनरशिप है और आई थिंक बोथ पार्थसारथी शास्त्री एंड विभा हैव शेयर्ड द प्रोसेस, बट मैं एक 2-3 आइटम्स पे फोकस करना चाहता हूँ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर क्वेश्चन। एक है व्हाट इज द विजन ऑफ अटल इनोवेशन मिशन फ्रॉम अ टिंकरिंग लैब पॉइंट ऑफ व्यू। हमारी विजन है कि हर स्कूल पे every school has a tinkering lab or has access to a tinkering lab, because that is what is going to breed innovation and spread innovation. So one of the very important points that was brought out is every tinkering lab that we have also provides access to 8 to 10 schools which are in the neighboring vicinity to have access to that. So जब हम 10,000 tinkering lab implement कर रहे हैं, इसका मतलब है कि more than 50,000 schools will actually have access to these tinkering labs and be able to benefit from all the things that we are trying to do through these tinkering labs. That is one. दूसरी चीज है that you asked about the socio-economic divide that we have and remote districts and coastal districts जहाँ access नहीं है अच्छे schools को, what are we doing about it? 70% of our tinkering labs are actually in government aided schools across the country. 70% of them are in girls and co-ed schools, because ये जो important gap था गर्ल एजुकेशन में और गर्ल एंटरप्रेन्योर्स और विमेन एंटरप्रेन्योर्स को स्पर करने में ये टिंकरिंग लैब्स की बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। द थर्ड थिंग इज देयर आर 115 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स इन आवर कंट्री, 112 ऑफ देम हैव अटल टिंकरिंग लैब्स टुडे। जो हमारी फोकस है, इनोवेशन कम्स फ्रॉम एवरीवेयर। रामानुजन केम फ्रॉम कुंभकोणम, अब्दुल कलाम जी केम फ्रॉम रामेश्वरम। तो हमारे नूक एंड कॉर्नर में ये टैलेंट है, उस टैलेंट को कैसे हम जागृत करें एंड हाउ डू वी एंश्योर दैट दे आर एम्पावर्ड with access to the latest tools, technologies and the facilities that are available. That is where partnership with CSIR. We have also partnered with ISRO, for example, and they have adopted 150 tinkering labs.
And I am going to take up AICTE today based on what Anil Saraswatbudhe very brilliantly suggested. कि हमारे 10,500 engineering institutions हैं. Even if 5,000 of them adopt tinkering labs, that will amount itself to about 20,000 tinkering labs being adopted. And that is a great way of ensuring कि ये linkages हम बढ़ाएं. See, what is important is students जो innovative बन रहे हैं, when they go to universities, suddenly that innovation should not come to a standstill, and they should have a mechanism by which that spirit continues to grow through incubators, through innovation cells that AICTE is establishing, and through partnership. तीसरी चीज एक है, हम प्राइवेट सेक्टर को भी बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं टू सपोर्ट ऑल दिस इनोवेशन इनिशिएटिव. तो वी हैव मोर देन 30 कॉर्पोरेट पार्टनर्स हु हैव आल्सो अडॉप्टेड टिंकरिंग लैब्स. सो ये कॉर्पोरेट पार्टनरशिप क्यों इंपॉर्टेंट है? एक है, they have lot of professionals who are knowledgeable about all these subjects. तो उनकी जो knowledge है, that will be very important in mentoring. हमने एक mentors of change, mentor India network create किए हैं हमने. उसमें more than 10,000 mentors have registered voluntarily to mentor our tinkering lab students. तो हमने 5,000 को उसमें से select करके allocate कर दिए हैं हर tinkering lab को. तो ये जो bringing these partnerships at an individual level, at an institutional level, at a corporate level, and at a scientific research institutional level, when we bring all of them together, the impact can be tremendous. And that is what the future pathway for Atal Tinkering Labs is. So, like I said, 640,000 secondary schools हैं, and 1.4 million schools are there in our country. I think this movement can be a tremendous movement which will give a surge of हमारी innovation capability. और India already has global 48 है in the Global Innovation Index. That's our ranking. But I am very confident that with these tinkering labs, incubators, startups, and community innovation centers, वो भी हम develop कर रहे हैं, community innovation centers in rural India, tier 2, tier 3 cities. These community innovation centers can also play a role along with the AICTE universities and CSIR labs and ISRO labs and public sector undertakings to drive and spur community-centric innovation and address the gaps. जो आप बोल रहे थे कि ये जो gaps हैं remote districts में, tribal districts में. In fact, yesterday I had a discussion with the Ministry of Tribal Welfare. We have got 16 schools, Atal Tinkering Labs in the tribal welfare schools, and they were very, very happy with the way the students in tribal schools are now learning technology which was never accessible to them. So उनके 300 schools हैं और एकलव्य schools हैं. वो 300 को हम this year we want to target that every one of them will have tinkering labs. So this is the way forward, and I think we will definitely be in a position to be among the global top 10 in the next 10 years. ठीक है. जोरहाट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर शास्त्री, डायरेक्टर हैं CSIR नेस्ट के. डॉक्टर शास्त्री, जिस तरह से मिस्टर रमनन भी बता रहे हैं कि ट्राइबल एरिया में भी वहाँ पर कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जिसमें टिंकरिंग लैब्स की व्यवस्था की गई है. आप जोरहाट में मौजूद हैं, पूरा नॉर्थ ईस्ट में किस तरह से ये चल रहा है उसका आपको अनुभव है. कुल मिलाकर सवाल ये है कि अगर हम दिल्ली की बात करते हैं, मुंबई की बात करें, चेन्नई, बेंगलुरु, इन शहरों की बात करें तो यहाँ पर जो स्टूडेंट है उसको काफ़ी कुछ अवेलेबल है, और आप जहाँ पर मौजूद हैं वहाँ इस तरह से अवेलेबल नहीं है. लेकिन एक नई चीज़ अभी आई है, वो है इंटरनेट की अवेलेबिलिटी. तो कितना And these tinkering labs will provide the confidence for the children to think. बहुत तरफ से barriers है हमारे पास, a linguistic barrier है, and they will have a question, and who will be able to answer that question? This is very important. There are a large number of students who are having very good questions, but many times the teachers do not have answers. In this particular fashion, DST has come up with Inspire programs which are very successful. And when CSIR adopts, the scientists are of international stature, they may be able to provide better answers to develop this type of an innovativeness. And more importantly, we will have to look at the problems and ask early questions. डॉक्टर शास्त्री, आपको दरअसल मैं रोक रहा हूँ यहाँ पर. पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसा कि पश्चिम बंगाल में इस वक्त विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, वो वहाँ पर एक चुनावी रैली कर रहे हैं. दर्शकों को वहाँ लिए चलते हैं, उसके बाद इस सब्जेक्ट पे हम आपसे विस्तार से बात करेंगे.
है वो बहुत ही दुखद है। जिन लोगों की मृत्यु हुई है, मैं उनके निधन पर दुख जताता हूं। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ है। बीजेपी के पक्ष में जन समर्थन देखकर दीदी और उनके गुंडों में बौखलाहट हो रही है। आपकी कुर्सी जाते देख दीदी इस स्तर पर उतर आई है। लेकिन मैं दीदी को, टीएमसी को, उनके गुंडों को साफ साफ कह देना चाहता हूं, दीदी और टीएमसी की मनमानी बंगाल में नहीं चलने दी जाएगी। मेरा चुनाव आयोग से आग्रह है कि कुछ बिहार में जो हुआ उसके दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और दीदी, ये हिंसा लोगों को सुरक्षा बलों पर आक्रमण करने के लिए उकसाने के तरीके, चुनाव प्रक्रिया में रोड़े अटकाने के तरीके, दीदी आपको नहीं बचा पाएंगे। आपके 10 साल के कुकर्मों से ये हिंसा आपकी रक्षा नहीं कर सकती है। साथियों, यहां से निकली संतानों ने साहित्य से लेकर सेना तक सभी को मजबूत किया है। आज उन्हीं की प्रेरणा से बंगाल ने आशौल परिवर्तन का नारा बुलंद किया है। जिस बंगाल को डर के, भय के, अत्याचार के, अन्याय के बोझ तले दीदी और उनके दल ने दबा रखा था, आज वो कह रहा है आशौल परिवर्तन, आशौल परिवर्तन। बंगाल की बीजेपी सरकार में सुनवाई होगी, न्याय मिलेगा, आपके अधिकार का काम होगा, क्षेत्र का विकास होगा। बंगाल बीजेपी यहां सरकार में ऐसा माहौल बनाएगी जिसमें पुलिस न्यायिक तरीके से अपना काम करेगी, प्रशासन जनता के प्रति जवाबदेह होकर अपना काम करेगा, सरकार अपनी जिम्मेवारियों को निभाएगी और कार्यकर्ता जनता की सेवा में कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। बंगाल में दशकों से जिस तरह का राजनीतिक वातावरण बना दिया गया है वो बदलने का समय आ गया है। अब तोलाबाज मुक्त बंगाल बनेगा, अब सिंडिकेट मुक्त बंगाल बनेगा, अब कटमनी मुक्त बंगाल बनेगा। साथियों, हर चरण के मतदान के बाद आशौल परिवर्तन की लहर जितनी प्रचंड होती जा रही है और दीदी की बौखलाहट भी उतनी ही बढ़ रही है। साथियों,
मैंने सोशल मीडिया में एक वीडियो देखा। उस वीडियो में दीदी के करीबी बंगाल के टूरिज्म मिनिस्टर और यहां पास के ही विधायक लोगों को धमका रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी को वोट दिया तो लोगों को उठाकर बाहर फेंक दिया जाएगा। भाइयों बहनों, क्या ये भाषा आपको मंजूर है? ये धमकी आपको मंजूर है? क्या लोकतंत्र में ऐसी धमकी को जगह है क्या? क्या मैं प्रधानमंत्री होने के बाद भी किसी हिंदुस्तान के बेटे को, बेटी को ये कह सकता हूं कि मैं तुम्हें उठाकर बाहर फेंक दूंगा? क्या मुझे अधिकार है क्या? अरे लोकतंत्र है, कानून का राज है। लेकिन दीदी का मंत्री कैमरा के सामने और सब कुछ कैमरा में कैद है। ये गुंडागिर्दी खुलेआम है। ये दीदी के 10 साल के राज की यही सच्चाई है। बंगाल के लोगों को, दीदी, बंगाल के लोगों को आपने क्या समझ रखा है? बंगाल के लोग आज बीजेपी को वोट दे रहे हैं तो टीएमसी के लोग उन्हें बाहर फेंक। Welcome back to the studios. You were just listening in as the Prime Minister was addressing a rally in West Bengal's Siliguri and speaking about various issues related to the polls. Back in our discussion on Atmanirbhar Bharat, I go back once again to Dr. Narahari Shastri. So you were telling us that it does not matter how remote an area is, the thirst for learning is always there. But here in the Atal Tinkering Labs, we are looking at some of the most highly educated, the most highly qualified researchers and scientists who would be interacting with very young students. How has that system worked? Is it as revolutionary as we think it is? Because when we talk about the freshness of those young minds and the amount of knowledge and information that the scientists and researchers who would be participating in the learning process with them actually have. Yeah, this is really very, very important. Where there is a will, there is a way. Jo chaah hai, wo raah hai. The problem is we have to identify and address a question. When the COVID struck in our country, we are not in a position to make even a single ventilator. But now we are in the process of really becoming self-sufficient in creating ventilators and many, many issues which are related to COVID, supply chain, and we are also coming up with our own vaccines, which usually takes decades. So similarly, when COVID struck last year, people are not able to provide the summer research training program. And the 3 Indian academies which are there in Delhi, Bangalore and Allahabad, which are giving summer research training programs for 2,000 people, they said that because of this COVID, we can give only for 200 people because distancing and many people are under lockdown. At that time, our lab in Jorhat, under the leadership of our Director General, Dr. Shekhar Mande, we started the summer research training program and we are able to provide training for more than 15,000 people. This was just possible because there was a big problem and then we are able to come up with a solution. Along with the Prime Minister's Scientific Advisor and Dr. Anil Sahasrabudhe, CSIR has worked on giving the drug discovery hackathon, the hackathon Sahasrabudhe sir is talking about.
We are able to do it because there was a challenge and then we are able to meet the challenge. As our Dr. Vibha Malhotra was also saying, CSIR has come up whenever there is a challenge. For example, the HIV drugs were very expensive in 90s. They were into several thousands of dollars. Our CSIR laboratory has come up with ways of reducing this price by several orders of magnitude, something like 1,000 times less by developing new technologies. So, when you have curiosity, when there are questions, people are able to come together and answer those questions. I think when the young minds ask questions, probably we will be able to come up with more advances. I feel that the jigyasa or the curiosity, which is a very, very essential thing, will be at their very best when children are able to freely ask questions. In many times what I see is the teachers are unable to really address all the questions in ways that are convincing to the child, or there are limitations, and many of the questions that the child asks may not be possible even with the best of the best scientists. And these unanswered questions might be providing us the way to take it forward. This is what exactly our Director General, Dr. Shekhar Mandya, was saying yesterday, that we have to encourage children to ask many questions, and these questions are very important. And the Atal Tinkering Labs, which are mainly driving the children to do experiments and to look at the instruments and develop the curiosity to address the problems, are important. Along with that, the virtual labs will provide us access the new communication, internet and advances that are there, will allow the students to access some of the best instrumentation facilities. For example, we will be able to demonstrate how a very expensive cryo-electron microscope, which might be 50 crore rupees, for somebody in Jorhat or somebody in a very small place in Madurai or in other remote places or Jammu and Kashmir. It's very much possible. And we also should try to see that the platform that is created by Atal Innovation Mission should be supported by everybody. We have to think in a barrierless form where the simple things that this is a school and it is a responsibility of the teachers should be going out of our mind. All the research laboratories and our scientists and the research scholars also have the possibility to visit these places and then interact with them. I also wanted to tell you that CSIR encourages students to come. There are several CSIR labs which are encouraging students to come and then spend time. For example, in Jorhat, we have taken one student from each of the 20 districts of Assam, where the best student will come and then spend a week every 6 months, and a scientist is attached to them. And these students are from 9th class to 10th class. And we would like to handhold them for the next 15 years or 10 years of their life, so that whenever they have any question, they will be able to ask a scientist who is associated with that particular person, and we can mentor them. ठीक है, डॉक्टर Several शास्त्री, things like that can be taken forward. ठीक है। Yes. डॉक्टर शास्त्री, दरअसल हम अपने कार्यक्रम के बिल्कुल अंतिम मिनटों में हैं, इसलिए हम सबसे चाहेंगे कि उनके क्या कुछ रिएक्शन है। प्रोफेसर सहस्त्रबुद्धे, आप ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के चेयरमैन हैं, और आपकी अब जिम्मेदारी कितनी और बढ़ जाएगी सर इस कोलैबोरेशन के बाद? हम हमेशा जितनी जिम्मेदारी बढ़ती है उतना अच्छा हम मानते हैं और उसका आनंद लुटते हैं, तो इसलिए जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा उतना काम ज्यादा उतना आनंद ज्यादा, ऐसा मैं तो समझता हूँ। और आई वुड लाइक टू ऐड टू व्हाट डॉक्टर नरहरि शास्त्री सेड अबाउट remote areas and the inquisitiveness and all that. In fact, I have found that in tribal areas, remote areas,
inquisitiveness is far more than that of these cities. A simple reason, they live in the nature, they see every day all the things that are happening in the nature, and they are inspiring. City people unfortunately are in the concrete jungles, and very rarely do they get such inquisitiveness spirit actually. And that's why if it is a student from Nagaland or Kashmir Valley or somewhere from deep in the forests of Chhattisgarh, probably they are much better prepared and they will ask better questions. Therefore, our responsibility when we are linking CSIR labs, 295 of them with the schools, I think our job is to send people who will patiently listen to them and answer them. I think this is a challenge. I will tell you, many scientists, they might have achieved great excellence, but when it comes to talking to students, you will have to be down to earth to their levels, and that is very, very difficult job. So there is a big responsibility on CSIR, same way on AICTE, to train teachers who can go to these places. I remember Dr. Yashpal's TV channel, where he used to answer beautifully all the physics phenomena, astronomy. Right, Professor. Finally, we come to Dr. Sawhney. Ma'am, when we talk about a self-reliant India, how does this initiative, this revolutionary initiative that we've been discussing in the course of our program, how does it fall in the context of that vision? In fact, that's a very valid question, and all of us are working towards that particular thing of Atmanirbharta and self-reliance. And as we know, right from the time I think a child takes the first steps, the various teachers, the parents right from the beginning, and then of course the school teachers, the college teachers, so on and so forth, the learning is towards that self-reliance, the Atmanirbharta, just to build up the confidence of the small child and then a student, a youngster, and of course till he can really take on. And this is a natural phenomenon which is seen amongst all living beings. Okay, so through Atal Tinkering Labs, AICTE's missions, and of course what CSIR has been doing, our purpose is the same. We are just trying to build up a more confident society, a society which asks questions, maybe questions also which might not be very comfortable, or even the seniors and the mentors also might not be in a position to answer at one go. So this kind of just creates a chain of curiosity and inculcates the spirit of creativity amongst students, teachers, the mentors, the seniors, and everybody across the society. And then of course, whenever we are a more confident state, a more confident state would definitely be more self-reliant, and vice versa also. So it all builds in, with a confident personality. I think self-reliance is, we start depending more on ourselves. So it is just the beginning, I think, and if we are taking it on right at the stage of, the schooling of a child. ठीक है मैडम, दरअसल बिल्कुल हम कार्यक्रम के अंत में हैं, तो काफ़ी अच्छा हमारे दर्शकों को जानकारी मिली इस सब के संबंध में, और किस तरह से आने वाले समय में ये होगा कि किसी दूर दराज के इलाके की अगर कोई समस्या है तो वहाँ पर अब CSIR का सपोर्ट भी है, टिंकरिंग लैब भी वहाँ पर है, तो वहाँ की जो समस्या है उसको वैज्ञानिक तरीके से भी सुलझाया जा सकता है। काफ़ी कुछ फ़ायदे आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। आप चारों का हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और रुकमा, Well, with that, we wind up this edition of Atmanirbhar Bharat. Many thanks to all four of our guests for joining us on our show and sharing their thoughts with us. We'll be back again tomorrow with another episode of Atmanirbhar Bharat. Meanwhile, keep watching DD News and DD India as news and updates continue. Namaskar. Namaskar.